नमस्कार आदाब। मैं मोहम्मद कैश अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहते हैं लोकतंत्र की पहचान ही स्वतंत्रता है। वह देश कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकता जिस देश के नागरिकों में अगर स्वतंत्रता न हो, उन्हें बोलने की आज़ादी न हो, उन्हें अपने हक जताने की आज़ादी न हो, किसी से कुछ कहने की आज़ादी न हो, या किसी का शोषण, कोई उन पर शोषण करे तो उसका विरोध न कर सके, तो वो देश लोकतंत्र नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे मैं इस बात को यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से अयोध्या फैजाबाद का सीट सबसे हाईलाइट रहा। बीजेपी सरकार ने अयोध्या के सीट पर पूरे यूपी ही नहीं पूरे देश में वोट मांगी राम मंदिर के नाम पर। आइडियल डिस्ट्रिक्ट माना, विकास के क्षेत्र में एक नए संज्ञान दिया कि राम मंदिर बनाकर मैंने उस क्षेत्र का विकास किया, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों स्वरूपों में। चुनाव भी हुआ और वहां से भाजपा हार गई। यहां तक तो गलीमत ठीक था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया कि भाजपा हार गई है, तो सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों ने वहां के लोगों को गालियां अभद्र भाषा में देना शुरू कर दिया। किसी ने नमक हराम कहा, किसी ने हिंदू को हिंदू भी न कहा। वहां पर हालात ऐसी थी कि लोगों को बयान नहीं किया जा सकता। जब वो सीट हार गए तो हार गए, तो वहां पर आप ऐसा क्यों जता रहे हो कि लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। इस देश के हर एक नागरिकों का अधिकार होता है, वो जिसे चाहे उसे वोट दे, जिसे चाहे उसे वोट न दे। इस पर इस चीज पर जनता पर कोई भी सरकार शोषण नहीं कर सकती, ना ही दबाव कर सकती है। यदि आप अपने मन से या जबरदस्ती किसी से वोट लेते हैं तो ये चुनाव नहीं होगा, जबरन बनाई गई एक सरकार होगी। वहां के लोगों ने अगर विपक्ष को चुना तो इसमें गलत क्या था। अगर वहां के लोग भाजपा के प्रत्याशी को चुनते तो इसमें भी गलत कुछ नहीं होता, लेकिन जनता उनके कार्यों से असंतुष्ट थी, इसी कारणवश उन्होंने विपक्ष को चुना। जब मैंने इसका मंथन किया, वहां के लोगों के बारे में जाना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वहां पर लाखों लोगों का घर गिरा दिया गया था सौंदर्यीकरण के लिए, विकसित अयोध्या बनाने के लिए। बोला जाता है विकास की सीढ़ी ऐसे न चढ़ो कि विनाश कायम हो, लेकिन हकीकत यही था। रोड को इतना सौंदर्यीकरण चौड़ा किया गया कि आसपास रहने वाले लोगों के घरों को नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। इससे वहां की जनसंख्या, इससे वहां के लोगों में असंतुष्ट थी, जिस कारण से वहां के लोगों ने भाजपा को अपना उम्मीदवार नहीं चुना। और अयोध्या के ऊपर बार बार हाईलाइट जारी करना कि आखिर वहां पर क्यों वोट कम गया। आचार संहिता ही समाप्त होते मुख्यमंत्री ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, इस रीजन को जानिए क्या है, क्यों नहीं दिया गया। ये क्या मतलब है। लोगों को, वहां के लोगों को गालियां दे। मुसलमान तो मुसलमान, वहां के हिंदुओं को भी हिंदू नहीं समझा जाने लगा। जिस देश में विकास की बात होनी चाहिए, जिस देश में अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए, जिस देश में लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, उस देश में ऐसी स्थिति लोकतंत्र की हत्या को ही दर्शाता है। अगर आप ऐसे न्यूज को सुनना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना न भूलें। और हाँ, एक बार और, यदि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं,
आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। धन्यवाद।